नमस्कार दोस्तों। बिहार के उन लोगों के लिए खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है जो लोग अपना कुछ न कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से अपना बिजनेस को, अपने व्यापार को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो कोई किराना की शॉप हो या फूड सेंटर हो, चाहे वो साइबर कैफे हो या अचार और बेसन का बिजनेस हो, हर चीज में आज के रेट में पैसा तो भैया लगता ही है, क्योंकि पैसे जो है पेड़ पे नहीं उगते। तो उसके लिए या तो आपको कर्ज लेना पड़ जाता है या तो आपको जमीन तक बेचने की नौबत आ जाती है। लेकिन हमारे नीतीश सरकार में इसके लिए एक समाधान निकाला हुआ पहले से ही, लघु उद्यमी योजना माध्यम से। जी हाँ, आपने सही सुना, लघु उद्यमी योजना का एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने देखने को मिला है कि ये आपको 3 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो जो जो लोग भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं और जिन्होंने भी 10 पास कर रखा है, तो वो लोग अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए और अपने बिजनेस का सही चीज, यानी कौन सा बिजनेस आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, उसको डिसाइड कर लीजिए, जिससे आपको फॉर्म फिलअप करने के वक्त में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और जब आपका निरीक्षण किया जाए तो लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए और आपको भी पैसा मिल सके। जी हाँ, आपने सही सुना। वही अगर बात कर लेते हैं कि ये लोन आपको कैसे दिया जाएगा, तो उसमें सबसे बड़ी चीज यहाँ आपको देखने की मिलती है कि ये जो स्कीम है वो किन किन लोगों को किन शर्तों पर दिया जाएगा। तो उन शर्तों में सबसे पहला शर्त जो यहाँ पे आपको सामने में नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो कि खुद नीतीश सरकार यानी हमारे बिहार सरकार के माध्यम से दिया गया है, तो वो ये है कि आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उससे बड़ी बात कि आवेदक का परिवार, यानी जो भी इंसान अप्लाई कर रहा है, उसका पूरा का पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे में आना चाहिए। और उसकी आयु यानी एज की अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी 18 से ना नीचे होना चाहिए ना 50 से ऊपर होना चाहिए, वरना वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और अगर हम लोग बात करें तो परिवार का केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। ये जो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सारे के सारे लोग अप्लाई कर देंगे, किसी न किसी का नाम तो भैया आ ही जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि इस योजना का लाभ केवल एक ही आदमी को मिलेगा, तो सोच समझकर अप्लाई कीजिएगा। और उससे बड़ी बात यह है कि पारिवारिक की जो मासिक इनकम है, जो अपना साल का नहीं बल्कि मंथ का जो इनकम है, वो 6,000 से नीचे होना चाहिए, वरना अगर आपका ऊपर हुआ तो आप गरीबी रेखा में नहीं आएंगे और ये लोन आपको, ये सुविधा, ये योजना आपको नहीं मिल पाएगा। अब अगर हम लोग इस योजना का लाभ और विशेषताओं की अगर बात करें, जिसमें आपको 2 लाख रुपए आसानी से मिल सके, और वो आपको क्यों दिया जा रहा है, इस माध्यम से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे साफ साफ दर्शाया गया है कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 2 लाख तक की वित्तीय मदद मिलेगी। ये योजना उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो नौकरी की तलाश में है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से सरकारी योजना होगा, जिसके तहत दी जाने वाली राशि लौटाने की जरूरत यानी नहीं होगी। यानी आपको जो भी 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा, उससे आप लोग अपना बिजनेस को चालू करके ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको सरकार को वापस भी नहीं देना होगा। उससे बड़ी बात जो सामने आई है कि अगर आपको वापस देने की डिमांड जो करी भी जाएगी, तो आपको जो है 3 आसान किस्तों में इसका भुगतान होगा। अनुदान की राशि यानी जो आपको पैसा मिलेगा वो 3 हिसाब से मिलेगा। पहली किस्त जो होगी, टोटल अमाउंट का 25% आपको मिलेगा। दूसरी किस्त जो होगी वो टोटल अमाउंट का 50% आपको मिलेगा। और तीसरी की जो होगी वो आपको 25% यानी टोटल अमाउंट का जो 25% जो आपके पास बच जाएगा, वो अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप लोग इस योजना का लाभ उठा सके। वही अगर हम लोग इस योजना के लिए जब आप लोग अप्लाई करने जाओगे, यानी अपना बिहार 2 लाख स्कीम जो 2025 का जो योजना है, जो कि अपने 3 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, डेट को याद कर लीजिएगा, 3 मार्च। यानी उससे पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इस स्कीम का लाभ उठाने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करें जिससे आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे दर्शाया गया है, पहचान के लिए आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आपको बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र। अगर आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है
तो किसी भी साइबर कैफे के माध्यम से हो या खुद के माध्यम से हो, आरटीपीएस के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका निवास प्रमाण पत्र 7 से 10 दिन में ही बन के आ जाता है। क्योंकि 2020 के पहले का आवासीय इनकम और कास्ट ये तो आपको वैसे भी नहीं चलेगा, और अगर आप लोगों को न्यू अप्लाई करना है तो वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपकी बात करें तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको डिमांड में किया जा सकता है, इसे जाति भी अपना बनवा के रख लीजिएगा। और अपना इनकम सर्टिफिकेट जिसमें आपको 60,000 से नीचे का इनकम दर्शाया गया हो वो तैयार करवा लीजिएगा, जिससे इस योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़े। और सबसे बड़ी बातचीत, आपके पास आपका खुद का बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपका खुद का बैंक अकाउंट होगा तो ही तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। और एक चीज याद रहे कि अगर सरकार के किसी भी योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो आपका जो बैंक है वो आपके आधार कार्ड से सीडिंग इन डीबीटी होना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि आधार कार्ड से लिंक एक अलग चीज है, आधार कार्ड से डीबीटी एक अलग चीज है। तो जिन जिन लोगों का नहीं हुआ पड़ा है वो जाके करवा लेना, वरना आपको आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ आपका फोटो और सिग्नेचर तो आपको लगता ही है। और अगर आप लोग विकलांग हैं तो विकलांग का प्रमाण पत्र आपको देने की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि ये फॉर्म अप्लाई करने के वक्त में अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी आपको ऑनलाइन पेमेंट कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हर एक डिटेल्स को आप लोग सही से फिलअप कीजिएगा, जिससे जब आपका वेरिफिकेशन किया जाए तो आपका लिस्ट में नाम आ जाए। और जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो 100% है कि जो अमाउंट का दावा सरकार द्वारा किया गया है वो अमाउंट आपको मिलेगा ही। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पिछले कस्टमर्स यानी जो पिछले साल जो हम लोगों ने काफी लोगों को अप्लाई करवाया था उसमें से 26-27 लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी किसी प्रकार गलती नहीं करोगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स जो जो जरूरी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें अपना मार्च तक के अंदर में प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे आप लोग भी इस योजना का लाभ उठा सके और अपना व्यवसाय को चालू कर सके और अपने आर्थिक खर्चों के साथ साथ अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल सके। अगर आपको इस योजना के लाभ उठाने में यानी अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए उसके ऊपर सॉल्यूशन का एक वीडियो बना के डाल सकूं और आपके दिक्कत परेशानी का सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हो। तो यार ये मेहनत जो कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट अगर रहा तो आपको बिहार के हर स्कीम्स के बारे में जानकारी मिलेगी, जो स्कीम्स आप तक नहीं पहुंच पाती है, और आप लोग उस योजना का लाभ उठा पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।